नमस्कार। इस विश्लेषण में स्वागत है। हजारों सालों से हम इंसान आसमान में उस लाल बिंदु को देखते आए हैं, लेकिन जरा सोचकर देखते हैं, अगले 10-20 सालों में इंसान सच में उस ग्रह पर कदम रख सकता है? जी हां, हम मंगल ग्रह यानी मार्स की बात कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व को बचाने की एक बहुत बड़ी योजना है। चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक सच्चाई है जो थोड़ी डरावनी है। करीब 6.6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था? सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की टक्कर और डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। अगर भविष्य में वैसा कुछ दोबारा हो गया तो? इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का मानना है कि सरवाइव करने के लिए हमें एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना ही होगा। यानी इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनना ही पड़ेगा। तो पहला लॉजिकल सवाल आता है, मंगल ग्रह ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में और भी तो ग्रह मौजूद हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, हमारे पड़ोसी वीनस पर 450 डिग्री का उबलता हुआ आग का गोला है जो लोहे को भी पिघला दें। जुपिटर और सैटर्न की बात करें तो वहां जमीन ही नहीं है, वो बस गैस के बने हैं। लेकिन मार्स, वहां का दिन हमारे दिन जैसा ही है, करीब 24 घंटे 37 मिनट का। वहां मौसम बदलते हैं, चलने के लिए ठोस सतह है और सबसे जरूरी बर्फ भी है। साथ ही इसकी दूरी भी औसतन सिर्फ 22.5 करोड़ किलोमीटर है। तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। लेकिन एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ आसान है। सच तो यह है कि मार्स बहुत ही भयानक और जानलेवा जगह है। बिना स्पेस सूट के कोई भी इंसान सिर्फ 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा और 2 मिनट में खेल खत्म। वहां का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले सिर्फ 1% है, और उसमें भी 95% तो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। आसमान वहां गुलाबी भूरे रंग का दिखता है, और सबसे खतरनाक बात, वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब धरती से 8 गुना ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन सीधे हिट करेगा। और ठंड के बारे में क्या ही कहें। औसत तापमान वहां -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन कभी कभी ये गिरकर -125 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब एकदम खून जमा देने वाली सर्दी। तो हाँ, मार्स बिल्कुल भी आसान जगह नहीं है। अब बात आती है वहां पहुंचने की। ये भी कोई छोटी चुनौती नहीं है। हम हर रोज वहां के लिए निकल नहीं सकते। ऑर्बिटल मैकेनिक्स के कारण सही लॉन्च विंडो हर 26 महीने में सिर्फ एक बार आती है, और सफर में 7 से 9 महीने लग जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरुआती मिशंस पूरी तरह से वन वे टिकट होने वाले हैं। एक बार निकल गए तो तुरंत वापस आने का कोई चांस नहीं होगा। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। हम इन खतरनाक हालातों में जिंदा कैसे रहेंगे? इंसानों की खासियत ही यही है कि हम इंजीनियरिंग से हर मुश्किल का तोड़ निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो पैसा और ट्रांसपोर्ट है, लेकिन स्पेसएक्स का स्टारशिप इस गेम को पूरी तरह से बदल रहा है। ये कोई आम रॉकेट नहीं है, बल्कि एक हवाई जहाज की तरह पूरी तरह से रीयूजेबल है, जो 100 से 150 मीट्रिक टन का वजन ले जा सकता है। सिंगल यूज रॉकेट से वहां 10 लाख लोगों का शहर बसाना नामुमकिन था, पर अब इसकी वजह से ये सपना मुमकिन लग रहा है। लेकिन वहां पहुंचकर क्या होगा? हम धरती से तो सारा सामान ले जा नहीं सकते। इसके लिए इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी ISRU का इस्तेमाल होगा। शुरू में लोग भेजे गए प्री फैब्रिकेटेड पॉड्स में रहेंगे, पर लंबा टिकने के लिए वहां की मिट्टी और बर्फ का ही इस्तेमाल करके सब कुछ बनाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम रेडिएशन से बचने के लिए सबसे सेफ जगह कहाँ होगी? जमीन के अंदर। और ये चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। इंसानों के मार्स पर कदम रखने से पहले ही वहां एडवांस्ड रोबोट्स भेज दिए जाएंगे। ये रोबोट्स वहां की आयरन से भरी मिट्टी का इस्तेमाल करके 3D प्रिंटिंग शुरू कर देंगे और जमीन के अंदर बड़े बड़े सुरक्षित घर बना डालेंगे। इंसानों के पहुंचने से पहले ही सब कुछ सेट। पानी और खाने के बिना तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। मार्स के पोल्स और जमीन के नीचे आइस की कोई कमी नहीं है। मशीनें ड्रिल करके भारी मात्रा में बर्फ निकालेंगी, जिससे पीने का पानी, इलेक्ट्रोलिसिस से सांस लेने की ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनेगा। अब चूंकि मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट जैसे जहरीले केमिकल्स हैं, इसलिए हम वहां आम खेती नहीं कर सकते। इसकी जगह हाइड्रोपोनिक्स का यूज होगा, जहां बिना मिट्टी के डोम के अंदर LED लाइट से फसल उगाई जाएगी। नासा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये सब टेस्ट भी कर चुका है। खैर, बस जिंदा रहना ही काफी नहीं है। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, टेराफॉर्मिंग और वहां का समाज। हमारा लॉन्ग टर्म गोल उस लाल ग्रह को बिल्कुल अर्थ जैसा बनाना है। इसे अर्थ जैसा बनाने के इस विशाल प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहते हैं।
ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। इसमें शायद सैकड़ों या हजारों साल लग जाएंगे, जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ाएंगी। और ये कैसे होगा? ये थोड़ा साइफाई फिल्मों जैसा लगता है। कुछ थियोरेटिकल आइडियाज़ हैं कि पोल्स पर न्यूक्लियर ब्लास्ट किए जाएं ताकि बर्फ पिघल जाए, या फिर अंतरिक्ष में बड़े बड़े शीशे लगाकर धूप को डायरेक्ट मार्स पर फोकस किया जाए, या हम ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाली फैक्ट्रीज भी बना सकते हैं जो वहां का टेम्परेचर बढ़ाकर एटमॉस्फेयर को घना कर दें। इस सब के बीच एक और कमाल की दार्शनिक बात सोचने लायक है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले सिर्फ 38% है। इसका मतलब क्या है? जो बच्चे वहां पैदा होंगे उनकी हड्डियां और मांसपेशियां बिल्कुल अलग ढंग से डेवलप होंगी। कुछ पीढ़ियों के बाद तो मार्स पर रहने वाले लोग धरती के लोगों से फिजिकल स्ट्रक्चर में काफी अलग दिखेंगे। ये ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बिल्कुल नया चैप्टर होगा। और वहां समाज कैसे चलेगा? कानून किसका होगा? आउटर स्पेस ट्रीटी साफ कहती है कि मार्स पर किसी एक देश का हक नहीं हो सकता। साथ ही वहां से धरती तक कम्युनिकेशन में 3 से 22 मिनट तक का डिले होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्स की कॉलोनी के अपने अलग कानून और बिल्कुल नए नियम होंगे जो आज शायद हमारी समझ से परे हैं। जाहिर है, इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। करीब 100 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक लग सकते हैं 10 लाख लोगों को भेजने में। लेकिन इसको एक और नजरिए से देखते हैं। दुनिया भर में हर साल सेना और हथियारों पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया जाता है। मतलब संसाधन तो हमारे पास मौजूद हैं, बस इंसानियत को अपनी प्रायोरिटीज बदलने की जरूरत है। तो ये सब असल में होगा कब? चलिए हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर बात करते हैं, मार्स तक पहुंचने की टाइमलाइन। स्पेसएक्स 2026 या 2028 तक बिना इंसानों वाले टेस्ट प्लान कर रहा है। वहीं नासा 2030 के दशक के आखिर में और चीन 2033 तक वहां पहुंचने का टारगेट बना रहा है। अगर हम एक जनरल टाइमलाइन पे गौर करें तो 2030 के आसपास पहले इंसान वहां लैंड कर सकते हैं। 2040 के दशक तक परमानेंट रिसर्च आउटपोस्ट बन जाएंगे। फिर 2050 तक शायद वहां सैकड़ों लोगों की एक छोटी सी कॉलोनी बस जाए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 2100 यानी इस सदी के अंत तक मार्स पर आराम से एक पूरा शहर बस सकता है जहां लाखों लोग रह रहे होंगे। यह सब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है। अगर ये टाइमलाइन नामुमकिन लग रही हो तो बस इस बात को याद रखना चाहिए, मानव प्रगति एक्सपोनेंशियल होती है, लीनियर नहीं। जरा सोचकर देखते हैं, 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान भरी थी और ठीक 66 साल बाद 1969 में इंसान चांद पर चल रहा था। इस स्पीड को देखते हुए मार्स तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन और यथार्थवादी लगता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। जब भी रात के आसमान में उस लाल बिंदु को देखा जाए तो ये एहसास सच में रोमांचक होता है कि हमारी पीढ़ी एक ऐतिहासिक ट्रांजिशन की गवाह बन रही है। हम इंसानियत को एक ग्रह की सीमाएं तोड़कर एक मल्टीप्लैनेटरी सभ्यता बनते हुए देख रहे हैं। सदियों पुराना साइंस फिक्शन अब हमारी आंखों के सामने हकीकत में बदल रहा है। क्या ये अपने आप में एक अद्भुत विचार नहीं है? इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।